नमस्ते, मैं हूँ दीपिका। आप देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया। आप सभी को संत ज्ञानेश्वर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म सन 1275 ईस्वी में पुणे के पास आलंदी नाम के स्थान पर हुआ था। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे एक सन्यासी के पुत्र थे। जी हाँ, संन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन अपनाने के कारण ज्ञानदेव के माता पिता को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और सन्यासी का पुत्र होने का दंश ज्ञानदेव और उनके भाई बहन को कई बार सहना पड़ा। परंतु ज्ञानदेव के ज्ञान और चमत्कारिक शक्ति के कारण लोग उनके अनुयायी बनते गए। उन्होंने मराठी में भगवत गीता का भाष्य लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से जाना जाता है। उसी समय ताप्ती नदी के तट पर चांगदेव नाम के एक योगी रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर जाकर तपस्या की थी। उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे तब 1400 वर्ष के थे, यानी वे कई बार मौत को मात दे चुके थे। उन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में सुना तो मिलने की उत्कंठा जागी। उन्होंने अपने शिष्य से संत ज्ञानेश्वर तक एक पत्र भेजने की बात सोची, परंतु काफी सोचने विचारने के बाद भी वह पत्र पर एक शब्द भी न लिख सके। वे सोचते कि वे संत ज्ञानेश्वर को क्या कहकर संबोधित करें। तीर्थ स्वरूप लिखूं तो सोचते मैं तो 1400 वर्ष का हूँ, वे काफी छोटे हैं। ये चिरंजीव लिखूं तो सोचते वे काफी ज्ञानवान हैं। इसी उधेड़ बुन में वे कुछ भी न लिख सके। थक हार कर उन्होंने कोरा पत्र ही लिफाफे में बंद किया और अपने शिष्य को पकड़ा दिया। जब पत्र संत ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचा तो कोरा कागज देखकर उनकी बहन मुक्ताबाई, जो स्वयं एक मुखर संत थी, बोली, 1400 वर्ष की योग साधना के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए। संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु और उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने जब पत्र देखा तो उन्होंने कहा, एक दृष्टि से कोरा मन और कोरा कागज दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि उन पर सुयोग्य बातें लिखी जा सकती हैं। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव से कहा, इस कोरे कागज पर तुम अपने विचार लिख भेजो। ज्ञानदेव ने चांगदेव को मित्र और भाई संबोधन के साथ 64 योगियों का पत्र लिखकर भेज दिया। मराठी में काव्य छंदों को ओवी कहा जाता है। ये पत्र बाद में चांगदेव पैसिटी के नाम से विख्यात हो गया। पत्र पढ़कर चांगदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और वे ज्ञानदेव के दर्शन के लिए लालायित हो उठे। परंतु वे अहंकार में आकर अपनी शक्तियों का दिखावा करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए शेर की सवारी की और सर्प को चाबुक की तरह पकड़ लिया। जब चांगदेव आलंदी पहुंचे तब ज्ञानदेव अपने भाई बहनों के साथ एक अधगिरी दीवार पर बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। ज्ञानदेव ने चांगदेव को आते देखा तो दीवार से उनके स्वागत के लिए कहा, चलो भेद, आगे बढ़ो, हमें चांगदेव का स्वागत करना है। इतना सुनते ही दीवार चल पड़ी। इसे देखकर चांगदेव चकित हो गए और उनका सारा घमंड टूट गया। उन्होंने सोचा, मैं 1400 वर्ष की तपस्या के बाद भी सजीव पर नियंत्रण करना जानता हूँ, जबकि ज्ञानदेव निर्जीव चीजों को भी सजीव बना सकते हैं। चांगदेव ने शेर को भगा दिया, सांप को फेंक दिया और ज्ञानदेव को साष्टांग प्रणाम कर क्षमा मांगने लगे। इस तरह चांगदेव का अहंकार नष्ट हुआ और उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हुई। जब चांगदेव अपनी कुटिया लौटे तो ताप्ती नदी के किनारे गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रसार और भगवा पताका फहराने का निश्चय किया। तो आपको कैसी लगी संत ज्ञानेश्वर के जीवन से जुड़ी ये कथा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।